Hello बच्चों, welcome back to our next lecture of the chapter measurement. Okay, first chapter measurement, that is lecture number 2. And in this chapter we are going to cover the definitions of all fundamental unit, not only 3 or 4, all 7 fundamental unit which I have given you in the last video. What was the fundamental unit that cannot be dependent on others? For examples, like we do have the length, mass, that SI unit is kilogram, SI unit is meter, even the time, SI unit is second, and the luminous intensity having the SI unit candela, temperature, Kelvin, as well as your current ampere, and the amount of substance mole, that you need to remember. और आज सातों जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है बच्चों, उसका हम लोग डेफिनेशंस का मीनिंग समझेंगे. एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया है या फिर कैसे दिया गया है जो यूनिवर्सली पूरी तरह से करेक्ट है, और हम लोग उसी डाटा को करेक्ट या रॉन्ग नहीं बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है, हम लोग उसी को एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के मूव करते हैं. हो सकता था इससे ज्यादा या कम भी हो सकता था, नो डाउट. ठीक है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए हमने उसे एक्सेप्ट किया, सारे लोगों ने हमने एक्सेप्ट किया और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग मूव कर रहे हैं. ठीक है, just for example the first definitions on the screen you do have, that is of meter. What is 1 meter? How you can define? First of all, see, 1 meter is around how much it is? 1 tens 100. ठीक है, 1000 10,000 lakh 10 lakh 60 lakh 50,000 763.73 times the wavelength of orange light emitted by a krypton atom of normal pressure. मीनिंग समझना, इसलिए एक एक वर्ड का जो मीनिंग बहुत डिफरेंट है. ठीक है, क्रिप्टन एटम जो हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है क्रिप्टन. ठीक है, क्रिप्टन एक एलिमेंट है, एक प्योर सब्सटेंस है. इस क्रिप्टन एलिमेंट के एक एटम पे अगर कोई नॉर्मल प्रेशर लगे, जो जेन्युइन प्रेशर होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है, वो अगर लगे तो ये एमिट करना स्टार्ट करेगा अलग अलग रेज. ठीक है, अलग अलग लाइट. जैसे आपको मालूम होगा बच्चों कि प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट अगर पास करवाते हैं तो हमें 7 कलर्स का डेविएशंस मिलता है. विबग्योर, आई थिंक यू हैव रिमेंबर विबग्योर. ठीक है, सबसे समझ में आ रही बात है. अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग डेंसिटी, यू कैन से फ्रीक्वेंसी की, हमारे अलग अलग लाइट जो है इमिट करते हैं. सिमिलरली क्रिप्टन एटम जो है उस पे भी अगर नॉर्मल प्रेशर अप्लाई की जाए क्रिप्टन एटम पे तो उससे भी बहुत सारे लाइट इमिट होंगे. और उसी लाइट में से एक लाइट हमारा ऑरेंज लाइट का, ऑरेंज लाइट जो इमिट होता है उसके वेवलेंथ, ठीक है, उसके वेवलेंथ का 16,50,000 763.73 टाइम्स अगर उस वेवलेंथ को हम एक्सपैंड करेंगे, इतने टाइम्स हम एक्सपैंड करेंगे, तो वो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1 मीटर का. ठीक है, अब बात आती है सर ये वेवलेंथ क्या है, तो ध्यान से यहां समझेंगे. ये तो समझ में आ रही है, नॉर्मल प्रेशर इस क्रिप्टन पे लग रहा है और वो क्रिप्टन ऑरेंज लाइट जो उससे निकलेगा उसकी वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ अगर हम लोग समझे तो वेवलेंथ एक तरह का डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस किसका है तो वो समझना है बात है. तो अगर कोई वेव हो बच्चों, वेव, ठीक है, वेव हमारा अप डाउन होता है, तो उसमें अप जो होता है उसे बोलते हैं क्रेस्ट और डाउन जो होता है उसे बोलते हैं ड्रॉप. ठीक है, समझ में आ रही बात है, क्रेस्ट एंड ड्रॉप. तो कोई भी अगर वेव एक बार क्रेस्ट और एक बार ड्रॉप, ये अगर मोशन करता है कंप्लीटली अप एंड डाउन, ठीक है, जैसे साउंड वेव के जैसा रिलीज हो रहा है तो वो भी इसी तरीके से जाएगा. तो यहां से लेकर के पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए से लेकर के ये जो सी तक का डिस्टेंस है, ये ए सी, वो इसका हो गया वेवलेंथ. ठीक है, तो ये जो ऑरेंज लाइट रिलीज होगा क्रिप्टन पे प्रेशर लगने के बाद, वो ऑरेंज लाइट भी इसी तरीके से वेवलेंथ क्रिएट करता हुआ रिलीज होगा. समझ में आ रही बात है. और ये वेवलेंथ 1 मीटर जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर. ठीक है, ये इस वेवलेंथ का 16 लाख, यू कैन से 16,50,000 763.73 टाइम्स होगा इस वेवलेंथ का. तब जाकर के वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमने 1 मीटर लिया है. ठीक है,
क्रिप्टन एटम का ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ का 16,50,763.73 टाइम्स द 1 मीटर हैज टेकन एज अ यूनिवर्सली यूनिफॉर्मसिटी। ठीक है, एक यूनिफॉर्मसिटी के तौर पे लिया गया। तो ये 1 मीटर का डेफिनेशन है या फिर मीटर का डेफिनेशन है हमारा। इससे पहले मैं बता दूं, मीटर को बहुत बार डिफाइन किया जा चुका है, लेकिन अभी फिलहाल ये स्टैंडर्ड तौर पे लिया गया है। और पहले बोला जाता था कि 110 मिलियंथ टाइम्स अगर आप पोल से इक्वेटर आप अप एंड डाउन करते हो, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगा 110 मिलियंथ टाइम्स, वो हमारा 1 मीटर होगा। मतलब अगर इतने बार हम अप एंड डाउन करते हैं, उसका 1/10 मिलियंथ टाइम्स अगर हमारा होगा तो वो हम लोगों का 1 मीटर होता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। और फाइनली अभी हम लोग मीटर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि 1 मीटर इज 16,50,763.73 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट इमिटेड बाय, इमिट मतलब होता है रिलीज होना, निकलना, इमिटेड बाय क्रिप्टन एटम एट नॉर्मल और ऑफ नॉर्मल प्रेशर। तो ये हमारा 1 मीटर का डेफिनेशन या फिर मीटर का डेफिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा किलोग्राम। किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, आप देखोगे, ध्यान से समझोगे। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है? सो 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ सर्टेन सिलेंडर। एक सिलेंडर बनाया गया बच्चों, ठीक है, एक सिलेंडर तो सारे के घर में होगा, सिलेंड्रिकल शेप बनाया गया, ठीक है। और ये किस चीज से बनाया गया? सिलेंडर मेड फ्रॉम एन अलॉय ऑफ, अलॉय किसको बोलते हैं, फिर माइंड में आ रहा होगा सर अलॉय किसको बोलते हैं? अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल को मिक्स करेंगे तो अलॉय कहते हैं उससे, ठीक है, जो बनता है हमारा। तो ये 2 मेटल के मिक्सचर से बना हुआ है। वो मेटल कौन कौन से हैं? एक हमारा मेटल है प्लैटिनम, ठीक है, और दूसरा मेटल है हमारा इरिडियम। ओके, तो प्लैटिनम और इरिडियम के मिक्सचर से, समझ में आ रही बात है, प्लैटिनम और इरिडियम के मिक्सचर से जो हमारा बनाया गया अलॉय, ठीक है, क्या बनाया गया? अलॉय, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का बनाया गया, ठीक है। चलो, बना तो लिया गया। अब उसको मेंटेन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमारा रूम टेम्परेचर जनरली, अभी समर टाइम है तो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं बच्चों, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 20 to 30 के बीच ही हमारा जनरल चलता है। 30 प्लस भी चला जाता है ड्यूरिंग समर, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर ये हो गया। लेकिन यहां पे मेंटेन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर आइस बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे आइस मेल्ट होकर के वाटर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसे मेंटेन किया गया एंड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, पेरिस में, ठीक है ना, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये हमारे एक कंप्लीटली आप समझ लो सेटअप है जहां पे चीजों को रखा जाता है और इंटरनेशनली उसे एक्सेप्ट किया गया है। तो ये आसान है इसका डेफिनेशन, किलोग्राम का डेफिनेशन। ये एक मेटल अलॉय है। ये वो अलॉय किससे बना हुआ है? तो 2 मेटल से, प्लैटिनम एंड इरिडियम, और उसे मेंटेन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो हमारा, ये कंप्लीट हमारा जो मेटल ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है, वो हमारा 1 kg के इक्विवेलेंट में होता है। तो इसके कंपैरिजन में मेजरमेंट कुछ नहीं है, मेजरमेंट कंपैरिजन है, सिंपल सी बात है। हमने मीटर पढ़ा, तो 1 मीटर हमारा अगर ऐसे मेजर कर दिए कि उसके बराबर है, हाँ तो उसके बराबर है, तो मतलब उससे कंपैरिजन किए तो मीटर के बराबर हो गया। ये हमारा मेटल ब्लॉक है, तो मेटल ब्लॉक हम इसको इधर रख दिए और उसके बगल में इधर हम कुछ रख दिए, तो दोनों अगर इक्वलाइज हो गया, इस बैलेंस के थ्रू इक्वलाइज हो गया, मतलब दोनों कंपेयर हो चुका है कि बराबर है। कंपैरिजन में या तो ग्रेटर स्मॉल या तो इक्वल टू होता है, तो हमें इक्वल करना, इक्वल हो गया मतलब कंपैरिजन हो गया कि ये 1 kg के बराबर है। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम को जो है या फिर किलोग्राम को जो है डिफाइन किया जाता है और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, मतलब प्रूफ नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली जो है दिया गया है। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारा स्क्रीन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइम का ऐसा यूनिट, अपना फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया समझो, कैसा ऑब्जर्व किया गया? 1 सेकंड इज द टाइम टेकन बाय अ सीजियम टू कंप्लीट। सीजियम, यहां भी एक एलिमेंट लिया गया बच्चों, ठीक है। सीजियम हमारा एक एलिमेंट है, ओके, है ना, और उसको सीजियम वाइब्रेट जब करेगा, सबसे पहले ये वाइब्रेशन का मतलब समझिएगा, ये बहुत अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो, ये एक तरह का मोशन है बच्चों, ठीक है ना। इवन बैक एंड फोर्थ, ठीक है। इवन इट इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेशन। तो
ये एक तरह का वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, जैसे पेंडुलम डोलता है ना, मूव करता है अपने पोजीशन से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, उसी तरीके से वाइब्रेशन लिया गया। ठीक है, तो वाइब्रेशन किसका? सीजियम एलिमेंट का। ठीक है ना, तो एक सेकेंड उसको बोलेंगे जब एक सीजियम एलिमेंट वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट कितने टाइम्स करेगा? तो वो जब वाइब्रेट करेगा इतने टाइम्स। ये तो देख करके लग रहा सर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टैक्ट नंबर जितना बड़ा है डायल करके देखना। डायल वायल मत करना, सपोज कहीं लग गया तो ठीक है, क्योंकि 9 1 से स्टार्टिंग है अपना, है ना। तो इट माइट पॉसिबल किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसे याद करना आसान होगा। फिर भी देख लीजिए ये वाइब्रेशंस कितना है ना। अगर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये हमारा हो जाता है 1s 10s ओके 100 क्लियर। फिर ये हो गया हमारा 1000 10,000 ओके 100,000 ओके, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, और ये हमारा हो गया बिलियन। तो ये 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 वाइब्रेशंस। जब इतना वाइब्रेशन करेगा सीजियम एटम, ठीक है, तो उस वाइब्रेशन को हम लोग लेंगे 1 सेकेंड। मैं बता दूं आप लोग जब साउंड चैप्टर स्टडी करोगे बच्चों, तो उस केस में वाइब्रेशंस जो है प्रत्येक किसी सब्सटेंस का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक सेकेंड में काफी वाइब्रेशंस हो जाते हैं किसी सब्सटेंस के। उसी तरीके से सीजियम का 9 बिलियन के अराउंड जो है वाइब्रेशंस हैं हमारे। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन को हमारा 1 सेकेंड के इक्वल दिया गया। मतलब सोचो आप जब पलक झपका रहे हो, आप जब देख रहे हो और हमारे वीडियो को और पलक जब झपका रहे हो, उस 1 सेकेंड के दौरान इतना वाइब्रेशन कर लेगा, इतना बार आगे पीछे जो है मूव कर लेगा हमारा सीजियम एटम। तो इसके जैसा फास्टर बनने की कोशिश करो, अपने माइंड को शार्प करो और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते रहो और ट्राई टू मूव ना एकदम ध्यान से समझना है एम्पियर, क्योंकि ये बॉम्ब्स भी हो सकता है। बॉम्ब्स इन द सेंस की देखो साइंटिस्ट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीके से डिफाइन किया एक्सपेरिमेंट करके। वो एक्सपेरिमेंट तो यहां परफॉर्म करना मुमकिन है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट वाइज थ्योरेटिकल वाइज हमें समझने हैं इन चीजों को, तो ध्यान से समझना। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोलता है देखोगे कि द एम्पियर इज दैट करंट इन विच करंट विच if maintained in two straight parallel conductors, two straight parallel conductors की बात की जा रही है। तो दो मैं कंडक्टिंग वायर ले लिया, चलो 2 वायर ले लिया मैंने, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ तो बना नहीं सकता, मतलब आप ये मान लो कि इसका लेंथ फिक्स नहीं है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर फिक्स नहीं, ये इनफाइनाइट लेंथ का बहुत लंबा, ठीक है, जिससे हम लोग मेजर अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट बोल दिया तो मेजरमेंट का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, बोलोगे फिर सर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? तो आप इस मार्कर को ध्यान से देखो, ये इसका ठीक है नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म है, ये इसका ट्रांसवर्स फॉर्म है। ट्रांसवर्स फॉर्म में ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में आप इस वायर को देख रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसवर्स फॉर्म दिखाऊं तो इस वायर का आपको इस तरीके से सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, तो वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी वायर का। इस मार्कर का मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बनाऊं तो इस तरीके से दिखाई देगा, है ना, समझ में आई बात, ऊपर वाला पार्ट। लेकिन हमें यहां पे क्या बोला है वो समझना है कि उसकी जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होंगी दैट शुड बी नेग्लिजिबल, दैट शुड बी कंप्लीटली नेग्लिजिबल। मतलब हमें एकदम थीन वायर लेना है, अब समझ में आ रही, जो आपकी हेयर है वैसी एकदम थीन वायर, उसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया, उससे भी पतला, उससे भी पतला, ठीक है, और वो दोनों इनफाइनाइटली प्लेस्ड होंगे, पैरेलल प्लेस्ड होंगे। पैरेलल मतलब समझ रहे, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका हर जगह पे सेम होगा, ओके। नेक्स्ट, एंड प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट, उन दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखना है, ठीक है। अभी तो 6 गज की दूरी रखना है ना आपस में, सो दैट वायरस इज नॉट गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन यहां पे इन दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखना है, ठीक है, और इन्हें प्लेस कहां करना है? इसे एक वैक्यूम पे प्लेस करना है, ठीक है, वैक्यूम पे। वैक्यूम मतलब जहां पे किसी भी तरह का मीडियम ना हो, ना आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यहां पे कोई भी गैस नहीं, वैक्यूम पे प्लेस करने हैं हमें, ठीक है। नाउ अब जब ये सिस्टम हम बना लिए कि एक बहुत ही पतला वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल है, दोनों को पैरेलल प्लेस कर दिया हमने और दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने रख दिया, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, देखिए आगे समझिए, would produce between these conductors a force, okay, which is equal to 2 into 10 to the power minus 7। इनके बीच जो फोर्स प्रोड्यूस होगा बच्चों
2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का, समझ में आ रही बात है, पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है, पर मीटर लेंथ में, मतलब मान लो ये यहां से लेके यहां तक अगर हम 1 मीटर लें तो इस 1 मीटर पे इतना फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, तब वो कहलाएगा हमारा 1 एम्पियर। समझ में आ रही बात है? सो एम्पियर कैन बी डिफाइंड बाय अ सिस्टम ऑफ योर completely experiment, okay, in which 1 meter of length should be produced 2 into 10 to the power -7 newton per meter of length, it is said. Okay, so this is the way how you can define the ampere. Understood? Now let's see the fifth one. We do have temperature. तो बच्चों फिफ्थ नंबर हमारा जो केल्विन है टेम्परेचर का, ठीक है। अब देख करके इसको जब पढ़ोगे तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे देखो, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। बोलोगे कि सर थर्मोडायनेमिक, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये सारे हैं क्या, कैसे इसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, ठीक है। अभी फिलहाल स्टैंडर्ड 10 तक आप लोगों को मेनली, और 11th में भी हो तो बच्चों आप लोगों को अभी मेनली क्या समझना है, थर्मोडायनेमिक समझते हो। थर्मोडायनेमिक, थर्म मतलब होता है हमारा हीट, तो मीनिंग तो समझ में आ रहा है, ठीक है, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जहां हम लोग हीट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो जनरल आप लोग ये समझ लो कि ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है, इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू है। वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, 273.16, ठीक है, बस ये याद रखना। अगर ये हमारा 273.16 हमारा जो वैल्यू है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, तो आप इस केल्विन का डेफिनेशन में देखो, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 273.16, तो कर क्या रहा है, ऑफ का मतलब होता है क्या है, मल्टीप्लीकेशन, दोनों कैंसिल होगा, 1 केल्विन आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो ये सिंपली आपको डिफाइन किया गया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के रूप से, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है। हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ठीक है, तो कैंडेला को कैसे डिफाइन किया गया आप देखोगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सी द स्टेटमेंट, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने बता रहा हूं आपको, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है। तो इट इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट इमिट्स, अगर कोई हमारे पास सोर्स है जहां से इमिट हो रहा है, ठीक है, इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट हो रहे हैं एक सोर्स से, जिसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोई भी रेडिएशन होता है उसका मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, जिसको HZ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये उसका फुल फॉर्म है। तो यहां से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो है हमारा 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज से, ठीक है, रेडिएट करेगा, रिलीज होगा, और एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी, और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट के पास, इस मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के पास, ठीक है, रेडिएंट इंटेंसिटी कितने होने चाहिए उस डायरेक्शन में, दैट शुड बी 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मैं बता रहा हूं क्या होता है, एक्चुअली स्टेरेडियन इज द, ओके, सॉलिड एंगल वैल्यू, नॉट वी कैन से वैल्यू, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं रेडियन, रेडियन होते हैं आपके डिग्री पे जो एंगल होता है 30 डिग्री 40 डिग्री, तो डिग्री से रेडियन में रेडियन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिक्स वाले वीडियो पे, ठीक है। और स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल वाले केस में, ठीक है, सॉलिड एंगल वाले केस में। तो जब भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किसी सोर्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस से इमिट अगर करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज हो, and having the intensity in the same direction of 1/683 watt per steradian, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो 1 कैंडेला है, या we can say that is the unit of the luminous intensity. By this way it has been just defined. Now after moving forward, we do have the last fundamental unit, that we do have the 7th number, and it is none other than your amount of substance, that is amount of substance, that is mole। और ये मोल को कैसे डिफाइन किया गया आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जैसा कि मैंने बताया अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किस सिस्टम का,
जो कंटेन करे एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, उतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स कंटेन करें जितना कि एक एटम में, एज देयर आर एटम इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12, ठीक है। एक कार्बन 12 एटम हमारा, जो कार्बन 12 जिसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया गया है आपके एटॉमिक नंबर के लिए, एटॉमिक मासेस के लिए, नॉट एटॉमिक नंबर, फॉर द एटॉमिक मासेस, ठीक है, एटॉमिक मास के लिए जिसे एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, कार्बन 12 से ही 12 यूनिट हमारा कार्बन का होता है, तो कार्बन के बाद जितने एलिमेंट है वो 12 यूनिट से ज्यादा होंगे और कार्बन से नीचे जितने एलिमेंट है उनका 12 यूनिट से कम यूनिट होगा। इसे एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। तो यहां पे बता रहा है कि एक मोल आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इतने एलिमेंट्री एंटिटीज होने चाहिए एक कार्बन 12 एटम में जिसका वजन, जिसका मास लगभग 0.012 kg के होने चाहिए, तब वो हमारा एक मोल कहलाएगा। सो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस which contains as many elementary entities as there are atoms in, okay, as there are atoms in 0.012 kg of carbon 12 atoms. Understood? So this is the way how all the fundamental units, you can say all 7 fundamental units can be defined, and these are the experimental values, okay, which has been kept properly, and according to that it has been just compared throughout this world so that everybody can just easily going to be compare their substance along with this fundamental substance. ये fundamental substance के साथ, units के साथ बाकी चीजें कंपैरिजन की जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमें जो है मेजरमेंट होता है, लाइक लेंथ का हो, टाइम का हो, ठीक है, मास का हो, करंट हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर लुमिनस इंटेंसिटी या तो टेम्परेचर का मेजरमेंट हो। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताया हूं कि अगर अभी आप अपने फ्रेंड की हेल्प करोगे तो वो हेल्प कहलाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में हेल्प करते हो तो वो हेल्प नहीं कहलाता है, वो बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो मैं एक स्टोरी में आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है, how it is, why we should not just going to be help our friends to the during the examinations. Understood? So try to share it with your friends and wait for the next part of this chapter. Thank you everyone. Have a good day. Stay in your home and stay safe.